आज हम देखेंगे लेसन नंबर 118 läkon 118 vanliga svenska förkortningar यानी कॉमन स्वीडिश एब्रीवेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एब्रीवेशंस जिस तरह इंग्लिश में होती हैं, मतलब एक्सेट्रा के लिए ETC हम लिख देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सिर्फ EX लिख देते हैं। तो इसी तरह स्वीडिश में जो है वो कुछ एब्रीवेशंस हैं कॉमन, तो उनके बारे में आज का लेसन है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है जी BL.A। ठीक है, तो ये एब्रीवेशन जो है किस चीज़ की है, ये है ब्लंद अन्नत। ठीक है, BL.A, तो इसकी मतलब पूरी फॉर्म क्या है, ब्लंद अन्नत यानी अमंग अदर थिंग्स। तो ये हम कब मतलब यूज़ करते हैं, नर man har många val men väljer ett eller några। ठीक है, कि when you have many choices but choose one or a few, कि जब आपके पास बहुत सी चॉइसेस हों लेकिन आप एक चूज़ करते हैं या कुछ मतलब जो है वो चूज़ करते हैं, 2, 3, 4 या कुछ। Det finns många saker som jag gillar att göra på fritiden। ये मतलब जो है ना वो एग्जाम्पल जो है वो बताई जा रही है कि ये ब्लंद अन्नत जो है यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है। ठीक है, Det finns många saker som jag gillar att göra på fritiden। कि there are many things I enjoy doing in my spare time। कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अपने फ्री टाइम में करना पसंद करती हूँ। Jag gillar bland annat att läsa böcker och titta på TV। Among other things I like reading books and watching TV। ठीक है, कि मतलब दूसरी चीज़ों में से मेरा जो है मतलब वो बुक्स पढ़ने को दिल करता है या टीवी जो देखना मुझे अच्छा लगता है या मैं पसंद करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मतलब उसने कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अपने फ्री टाइम में करती हूँ। ठीक है, तो उसमें से उसने मतलब जो है वो दो चीज़ों का नाम बताया है कि एक जो है वो लेसा बुक और दूसरा जो है वो तित्ता पो थिएवे। ठीक है, तो यहाँ पे BL.A जो है वो हमने लगाया है। नेक्स्ट जो है वो है सिरका। ठीक है, इसको हम जो है वो शो करते हैं C और A से। ठीक है, मतलब होता है अबाउट यानी ungefär तकरीबन। ठीक है, ungefär man vet inte exakt, तो अप्रॉक्सीमेटली यू डोंट नो एग्जैक्टली। व्हेन जब हमें मतलब जो है वो एग्जैक्ट जो है वो किसी चीज़ की मिकदार या किसी चीज़ के मतलब टाइम या कुछ भी जो है वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता, तो हम वहाँ पे सिरका जो है वो या मतलब जो है कोट जो है मतलब इसकी मतलब इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है, या आर क्लार ओम सिरका 10 minuter, कि आई एम डन इन अबाउट 10 minutes, कि मैं 10 मिनट में जो है वो ख़त्म कर लूँगा, इसे मुकम्मल कर लूँगा। तो मतलब इसे जो है वो ungefär और सिरका जो है दोनों का मीनिंग तकरीबन सेम ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब सिरका लिख रहे हैं तो इसकी अगर हम कोट मतलब जो एब्रीवेशन यूज़ करेंगे वो होगी CA। उसके बाद नेक्स्ट है D.V.S, यानी ये मतलब एब्रीवेशन किस चीज़ की है, यह है det vill säga। ठीक है, när man vill göra något tydligare så att den andra personer förstår vad man menar, कि when you want to make something clearer so that the other people understand what you mean, कि जब आप कुछ वाज़िया करना चाह रहे हो। ठीक है, कि मतलब कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को क्लियरली जो है वो समझ में आए। ठीक है, तो फिर हम D.V.S जो है वो मतलब इसमें काउंट करते हैं अपने मीनिंग में अंदर। जैसे एग्जांपल है, jag måste verkligen studera inför ett prov, jag kan det vill säga inte träffa dig idag, कि आई रियली हैव टू स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, कि मुझे वाकई जो है वो अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आई कैन देयर फॉर नॉट मीट यू टुडे, इसलिए मैं जो है वो तुम्हें आज नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसमें मतलब जो है वो वाज़िया कर रहा है, मतलब अपना जो है पॉइंट जो है वो उससे मज़ीद क्लियर कर रहा है कि मैं तुमसे क्यों नहीं मिल सकता या मिल सकती, क्योंकि मैंने जो है वो मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो जब हमने कोई चीज़ मज़ीद क्लियर करनी हो तो वहाँ पे हम
दी punkt वी punkt एस जो है मतलब det vill säga इसका मीनिंग होता है वो लगाते हैं। उसके बाद है एटसेट्रा eller och så vidare, ठीक है, etc eller osv, ठीक है। तो ये एब्रीवेशन है जी एटसेट्रा और så vidare, ठीक है। कि när man räknar upp några saker men det finns fler saker som man kan räkna upp, det fortsätter, ठीक है। कि when you list a few things but there are more things that you can list या there are more things that you can count यानी it continues, ठीक है। जब आप कुछ चीज़ों की फहरिस्त बनाते हैं लेकिन मज़ीद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आप फहरिस्त बना सकते हैं, यानी ये जारी एक प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो है उसको मतलब 3-4 चीज़ें हमने मेंशन करके उसके आगे हम लगा देते हैं एटसेट्रा या ओसो विदारे OSV, ठीक है। या till exempel jag behöver diska, dammsuga, moppa etc eller och så vidare, ठीक है। I need to wash dishes, vacuum, mop etc, ठीक है। कि मुझे जो है मतलब अभी डिशेस जो है वो साफ़ करनी है, वैक्यूम लगाना है मतलब या मोप लगाना है, ठीक है। तो इसके आगे मतलब मज़ीद क्या आ सकता है, ओसो विदारा की जगह के मतलब त्वैता हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब वो अभी बाकी हैं, बंदा वो सारी काउंट नहीं करता बल्कि उसके आगे ओसो विदारा लगा देता है कि बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि अभी कुछ चीज़ें जो है वो बाकी हैं, सारी चीज़ें नहीं लिख सकते या बता सकते। तो उसके बाद है जी फ्रॉन और मेद, ठीक है, FR.O.M, फ्रॉन और मेद, ठीक है। नोगोत बोरियर, इसका मतलब है कि कोई जो है मतलब चीज़ कोई प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समथिंग बिगिंस। Jag ska sluta äta godis från och med nu, कि आई विल स्टॉप ईटिंग कैंडीज फ्रॉम नाउ ऑन, कि मैं अभी से जो है वो कैंडीज खाना स्टॉप कर रही हूँ या रोक रही हूँ, ठीक है। तो मतलब ये फ्रॉन अकमियत का मतलब होता है कि टाइम पीरियड जो है वो उसकी स्टार्टिंग जो है पॉइंट है, ठीक है। ये मतलब सेमेस्टर यानी छुट्टियों के लिए भी हो सकता है मतलब, या कुछ भी जो है मतलब स्टडी का है तो उसके लिए भी होता है, ठीक है। तो ये फ्रॉन उकमियत। तो इसका जो दूसरा है वो है थिल ओमियत, ठीक है, नोगोत स्लूतर। फ्रॉनोकमियत के मतलब जो है वो मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है प्रोसेस, डेट जो है मतलब वो, या स्टडी कोई प्लान है तो मतलब उसके बारे में कुछ हो। तो तिल लोकमियत होता है कि मतलब एंडिंग पॉइंट उसका, ठीक है। नोगोत स्लूतर के समथिंग जो है वो स्टॉप या ख़त्म। या हर सेमेस्टर थिल ओमियत 2 अगस्ती, ठीक है। आई हैव अ हॉलीडे अनटिल 2 अगस्त, ठीक है। कि मुझे जो है वो 2 अगस्त तक छुट्टी है, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि मतलब जो है वो उसकी जो छुट्टियां हैं वो फ्रान उकमेद जो है वो देन 1 मई से स्टार्ट हुई हूँ, ठीक है। तो तिल उकमेद देन 2 अगस्ती, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि किसी चीज़ का जो बिगिनिंग पॉइंट है उसके लिए हम लिखते हैं फ्रान उकमेद, और जो उसका एंडिंग पॉइंट है उसके लिए हम लिखते हैं तिल उकमेद। उसके बाद है M.M यानी med mera यानी det finns mer, कि there is more, ठीक है। I den här boken får du lära dig om substantiv, verb, adjektiv med mera, ठीक है। कि in this book you will learn about nouns, verbs, adjective etc, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेट्रा की, यानी अभी कुछ जो है वो मज़ीद जो है वो टॉपिक्स हम इस बुक में हम कवर करेंगे। जैसे ये मतलब सब्सटेंटिव है, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो है वो इसी तरह मतलब जो बाकी है ना ऊड क्लास, वो सारी मतलब जो है हो सकता है कि वो ग्रामतिक की बुक हो, ठीक है। तो वो सारे जो है मतलब टॉपिक उसमें कवर करने हैं। तो ये हम मेद मेरा, इसका मतलब है कि मतलब दे फिंस मेयर, कि देयर इज़ मोर। उसके बाद है जी ऊब्स, ठीक है। ऊब्स का मतलब होता है नोट, यानी कि समथिंग इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसकी जो है ये एब्रीवेशन ये किसकी है, ऑब्सर्वियरा की, ठीक है। सी हीथ के मतलब ये अपनी तरफ जो है आप मतवज्जो करने के लिए होता है ऊब्स, ठीक है। कि मतलब सी हीथ इधर देखो, när man har ett viktigt meddelande som man vill att folk ska se,
कि जब हम चाहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम चाहते हैं कि लोग उधर देखें उसकी तरफ, तो वहाँ पे हम लिख देते हैं ऊप्स यानी नोट। लुक हेयर व्हेन यू हैव एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट यू वांट पीपल टू सी, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ऊप्स एंड द फशूनल, ठीक है, कि नोट स्टाफ ओनली, कि यहाँ पे सिर्फ स्टाफ को जो है वो परमिशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है थिल एग्जाम्पल, थी punkt ex यानी थिल एग्जाम्पल यानी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इंग्लिश में हम सिर्फ लिखते हैं ex, लेकिन स्वीडिश में हम लिखते हैं थिल एग्जाम्पल यानी थी punkt ex। ये किस लिए होता है, मन ईयर फशलॉग सजेशंस आर मेड, कि जब हमने जो है मतलब कुछ सजेशंस देनी हो, थिल एग्जाम्पल, या कुछ मतलब जो है वो चीज़ डिस्क्राइब करनी हो, तो मतलब हम साथ एग्जाम्पल दे के बताते हैं, तो वहाँ पे पूरा थिल एग्जाम्पल लिखने के बजाय हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी थी punkt ex लिख देते हैं। एन वेगन kan till exempel äta bönor och grönsaker, कि a vegan can फॉर एग्जाम्पल ईट बीन्स एंड वेजिटेबल्स, कि जो वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, जो मीट वगैरह नहीं खाते, वो जो है वो बीन्स खाते हैं, ठीक है, या सब्जियां खाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है MVH यानी medvänliga hälsningar, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है विद काइंड रिगार्ड्स। Ett sätt att sluta ett meddelande eller ett brev, ये हम कब यूज़ करते हैं कि ये मतलब एक वे है, ठीक है, एक तरीका है कि अब एक जो है वो मैसेज को एंड करने का या एक लेटर को एंड करने का, ठीक है। तो मतलब जैसे till exempel tack för att ni har tittat på denna video, ठीक है, thank you for watching this video, glöm inte att prenumerera på kanalen, ठीक है, do not forget to subscribe to the channel। तो मतलब ये जो है MVH ये बेसिकली क्या है कि मतलब एक सेट है, ठीक है, या एक वे है जो हम मोस्टली जो है यहाँ स्वीडन में मैसेज के एंड में लिखते हैं या हम लेटर के एंड में लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट